इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। मंगल 14 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस वक्त कोई लड़ाई नहीं हो रही, ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतालिका अफराद की कॉल मौसूल हुई थी। अमेरिकी सदर का पॉप से माफी मांगने से भी इनकार, कहा मैं सिर्फ तनकीद का जवाब दे रहा हूं। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. चीन ने ईरान को फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमेरिकी नाकाबंदी कशीदगी में मजीद इजाफा करेगी। The Strait of Hormuz is an important route for international goods and energy trade. Keeping it stable, safe and unimpeded serves the common interests of the international community. जंग के दौरान पहुंचने वाले नुकसान पर ईरान का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालबा। अमेरिका और ईरान का बिलमुशाफा मुज़ाकरात के लिए एक और दौर पर गौर। ईरान की जौहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़। लेबनान और इसराइल में मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल और लेबनानी हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। चांद अब दूर नहीं, जानिए आर्टेमिस 2 के बाद अगला मरहला कौन सा है। हमने पहले ही बहुत सा डेटा जमा कर लिया है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत है। अगला मिशन अगले साल है, इसलिए जो कुछ हमने इस मिशन से सीखा है इसे फौरन लागू करना चाहते हैं। जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा। जानिए 22 जुबानों पर अबू रखने वाले मुहिमजू रिचर्ड बर्टन की दास्तान, जो न सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए ममनू शहर मक्का तक पहुंचे बल्कि हजर असवद को बोसा भी दिया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर तौसा में HIV वबा के फैलाव से जुड़े अस्पताल में खुफिया फिल्मिंग के दौरान सुरंजें 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ। सिरिंजेस और दवा की वाल्स अक्सर खुली छोड़ दी जाती हैं और रीयूज होती रहती हैं। वहीं इस्तेमाल शुदा सुइयां भी पड़ी हैं। ये सब उन काउंटर टॉप्स पर हो रहा है जो स्टेराइल रहने चाहिए। देखिए मौसीकारों ने आशा भोसले की वफात पर उन्हें कैसे याद किया। जो आप मुझे आज अन्नू मलिक देखते हैं, जो मैंने नाम कमाया है, इसमें मैं उनको आशा जी नहीं, उनको आशा माँ पूछता हूँ। उनका बड़ा योगदान है। जल जल के गिरे हैं परवाने, 2-4 इधर 2-4 उधर। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बहुत बेताब है। सोमवार के रोज व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत के दौरान जब सदर ट्रंप से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मजीद मुज़ाकरात के मुतल्लिक पूछा गया तो उनका कहना था कि ईरान बहुत बेताबी से मुआहदा करना चाहेगा। उनका कहना है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। हमारे दरमियान बहुत सी चीजों पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। ताहम सदर ट्रंप का कहना था कि उन्हें यकीन है कि ईरानी बिलाखिर इस पर राजी हो जाएंगे। ट्रंप का यह भी कहना था कि अगर वो इस पर राजी नहीं होंगे तो कोई डील नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी रहनुमा मुआहदा करना चाहते हैं और आज सुबह ही उन्हें मुआहदे के लिए मुतल्लिका अफराद की कॉल मौसूल हुई थी। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but. ईरान की बहरी नाकाबंदी के मुतल्लिक सवाल पर ट्रंप का कहना था कि ईरान हकीकत में दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसके अपने तेल
और गैस के ज़खायर हैं। उन्होंने दावा किया कि बहरी जहाज अमेरिकी तेल को लोड अप करने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। इससे कबल ट्रूथ सोशल पर जारी एक पैगाम में ट्रंप ने दावा किया था कि गुज़िश्ता रोज 34 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे थे, जो कि आबी गुजरगाह के बंदिश के आगाज से लेकर अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। Maybe everything. I mean, both of those things certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't. Can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it, substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. Really, I guess you could say, somebody said the best and sweetest. I don't know exactly what sweet is, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country. Now, it could very well be this is going to be settled before that. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि इस तनाज़े से निपटने के लिए उनकी टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस वक्त कोई लड़ाई नहीं हो रही। ट्रंप ने ईरानियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी हमने नाकाबंदी की हुई है और उनका कारोबार नहीं हो रहा। जंग बंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के हवाले से बज़ाहिर उनका कहना था कि उन्हें ईरान के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को बाहर आते देखना पसंद नहीं। ट्रंप का कहना है कि ईरानी इस वक्त आबनाए में कोई तिजारत नहीं कर पा रहे और हम इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से बरकरार रखेंगे। ट्रंप का कहना था कि वो पॉप लियो चाहर से माफी नहीं मांगेंगे। याद रहे कि पॉप ने अमेरिकी सदर की ईरान के खिलाफ धमकियों की मजम्मत की थी, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना है कि पॉप जराइम और दीगर चीजों के हवाले से बहुत कमजोर हैं। ट्रंप कहते हैं कि वो महज पॉप को तनकीद का जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास माफी मांगने की कोई वजह नहीं। No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo, and you know his brother is a big MAGA person, and he's a great guy, Louis. दूसरी जानिब इटालियन वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि पॉप लियो पर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद नाकाबिले कबूल है। मेलोनी का कहना है कि उनकी नज़र में सदर ट्रंप की जानिब से पॉप के बारे में बोले गए अल्फाज नाकाबिले कबूल हैं। पॉप कैथोलिक चर्च के सरबराह हैं और ये दुरुस्त और मुनासिब है कि वो अमन का मुतालबा करते हैं और हर किस्म की जंग की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट से शेयर की गई वो मुतनाज़ा तस्वीर भी डिलीट कर दी है, जिसमें उन्हें हजरत ईसा मसीह से मिलते जुलते हुलिये के शख्स के तौर पर दिखाया गया था। इस तस्वीर में ट्रंप के हाथों से रोशनी की किरणें फूटती दिखाई गई थी और उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे एक शख्स के सर पर हाथ रखा हुआ था। सोमवार के रोज व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने इस मुतनाज़ा तस्वीर का जिक्र किया। ट्रंप का कहना था कि इस तस्वीर में उन्हें हजरत ईसा मसीह की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर पेश किया गया था जो लोगों को सेहतमंद बना रहा था। उन्होंने मीडिया पर ये बयानियां फैलाने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे इतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले तमाम जहाजों को रोक देगी। बाद उन्होंने वजाहत की थी कि नाकाबंदी सिर्फ उन जहाजों पर नाफिज होगी जो ईरानी बंदरगाहों को जा रहे हैं या वहां से रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और वहां से निकलने वाली तमाम बहरी नकलो हरकत की नाकाबंदी कर दी गई है। ताहम यह भी कहा गया है कि नाकाबंदी का इतलाक उन जहाजों पर नहीं होगा जिनकी मंजिल या रवानगी का मुकाम ईरान नहीं है। पीर के रोज नाकाबंदी के इतलाक से चंद घंटे कबल 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे थे। बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के अदाद-ओ-शुमार पेश करने वाली वेबसाइट marinetraffic.com के मुताबिक ये चारों जहाज टैंकर थे जो तेल, गैस या केमिकल लेकर जा रहे थे।
बहरी नकलो हरकत के अदाद शुमार के मुताबिक मंगल के रोज एक और टैंकर आबनाए हुर्मुज से गुजरा है। रिच स्टारी नामी ये जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना हुआ और उसकी मंजिल चीन बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद ईरवानी ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की जानिब से आयद की गई नाकाबंदी को ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि यह गैर कानूनी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन के बुनियादी असूलों की संगीन खिलाफवर्जी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी और सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड या बहरी नाकाबंदी के बारे में बयानात के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, इस पर जो इनवुड की ये रिपोर्ट देखते हैं, जिसे पेश कर रहे हैं समीत ककरो। ये ईरान के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक बन चुका है, दुनिया की सबसे मसरूफ आबी गुजरगाहों में से एक, आबनाए हुर्मुज। अब ये बाहरी नाकाबंदी के जरिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ चंद जहाजी अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, जिससे आलमी मईशत को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। इसे दोबारा खुलवाना ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका के अहम मुतालबात में से एक था। वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके और ऐसा लगता है कि अब उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले तमाम बाहरी जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि दीगर मुमालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। अमेरिकी फौज ने तस्दीक की है कि वो आज से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर देगी। आबनाए हुर्मुज के हवाले से बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। मेरा ख्याल में ईरान की हालत बहुत खराब है और वो बहुत मायूस है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस नाकाबंदी पर अमल कैसे किया जाएगा और अगर कोई और मुल्क इसमें शामिल होगा। ये एक इंतहाई खतरनाक हिकमत अमली है जो मुश्किलात से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और उन्हें मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। जाहिर है ये उनके लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही इसका मकसद ईरान के शराकतदारों जैसे कि चीन पर भी दबाव डालना हो सकता है। तेहरान में तकरीबन 40 दिनों की मुसलसल फ़ज़ाई बमबारी के बाद अखबारात के पहले सफ़े पर मुज़ाकरात की तस्वीर देखकर लोगों को कुछ सुकून मिलेगा, चाहे ये वो सुर्खियाँ न हों जो वो देखना चाहते थे। मुझे वाकई उम्मीद थी कि वो किसी मुआहिदे और नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अब तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं और मैं लोगों में तनाव देख सकती हूँ। हमारा मुल्क इसका हकदार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ईरानी अवाम खुश रहें, हर वो चीज़ जो उन्हें खुशी दे उन्हें मिले। मुझे ये बेयकीनी की कैफियत पसंद नहीं है। अगर लोग जंग के जरिए इसके हल से खुश हैं तो जंग ही होने दें ताकि हमें कोई हतमी नतीजा मिल सके। इस मुल्क में बहुत से लोग कहते हैं कि वो जंग से थक चुके हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान की बंदरगाहों पर बाहरी नाकाबंदी से दोबारा लड़ाई शुरू होने के इम्कानात कम होंगे या ज़्यादा। चीन की वजारत खारजा ने ईरान को नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फराहमी से मुतल्लिक़ खबरों को बिल्कुल मन घड़त करार देते हुए कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है, जो न सिर्फ कशीदगी में इजाफा करेगी बल्कि नाज़ुक जंगबंदी मुआहदे को भी कमज़ोर करेगी। चीन की वजारत खारजा ने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदार करार दिया। The Strait of Hormuz is an important route for international goods and energy trade. Keeping it stable, safe, and unimpeded serves the common interests of the international community. वाज़ेह रहे कि ये नाकाबंदी पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने के एक दिन बाद पीर को नाफिज हुई थी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गियो जियाकोन ने खबरदार किया कि यह नाकाबंदी कशीदगी को मजीद बढ़ाएगी और जंगबंदी के मुआहदे को नुकसान पहुँचाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियाकोन ने कहा कि यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने उन खबरों को भी मन घड़त करार दिया कि चीन ईरान को नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये खबरें सामने आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर चीन ने तेहरान को फौजी मुआवनत फराहम करने की कोशिश की तो चीन की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। जाकोन ने कहा कि अगर अमेरिका इस बहाने चीन पर इजाफी महसूलात आयद करने पर इसरार करता है तो चीन ज़रूर सख्त जवाबी इक़दाम करेगा। वाज़ेह रहे कि आबनाए हुर्मुज का बहरी रास्ता हमलों के खदशे के बाइस ज़्यादातर जहाज़ों के लिए अमली तौर पर बंद रहने के बावजूद मार्च में ईरान ने रिकॉर्ड तेल की बरामदात की। जहाज़ों की ट्रैकिंग डाटा से मालूम होता है कि अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बावजूद ईरान से मुंसलिक 4 जहाज़ आबनाए हुर्मुज अबूर कर चुके हैं। जहाज़ रानी के तज्ज़ियाकार इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता माह ईरान ने 5 करोड़ 80 लाख बैरल तेल बरामद किया।
ये आदादोशुमार गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान ईरान की तेल बरामदात के लिहाज से 5वां बड़ा महीना था। याद रहे, चीन ईरान के तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम ख़त्म जंग के दौरान ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया है। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक इस ख़त में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने एंटोनियो गुतेरेस को लिखा, ये 5 ममालिक ईरान से मुतल्लक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। ख़त में कहा गया है कि इस तर्ज अमल के नतीजे में इन ममालिक की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है कि ईरान को पहुंचने वाले तमाम मादी और अखलाकी नुकसान का मुकम्मल अजाला करें। मालियाती और कारोबारी उमूर से मुतल्लक खबरें देने वाले अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 हफ्ते की जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मामले से आगाह अफराद ने बताया है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद समेत दीगर मुकामात के इंतखाबात पर गौर किया जा रहा है, जबकि एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी न्यूज़ ने भी 2 अमरीकी हुकाम और पेशरफ्त से वाकिफ एक शख्स के हवाले से बताया कि अमरीका और ईरान एक नए मुआहदे तक पहुंचने के लिए बिल मुशाफा मुज़ाकरात के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। एपी न्यूज़ के मुताबिक इन तीनों ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के एक और दौर से मुतल्लक बातचीत जारी है, जबकि सालसी में शामिल एक मुल्क के सफारतकार का तो ये भी कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रजामंद भी हो चुके हैं। एपी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात के मुकाम के तौर पर इस्लामाबाद के अलावा जिनीवा को भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है। अभी मुकाम और वक्त का हतमी फैसला नहीं हुआ, ताहम मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने खित्ते में मौजूद एक जरिए और एक अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के सालिस अमरीका और ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि इख्तलाफात ख़त्म करके जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी दोनों ममालिक में दोबारा मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगली नशिस्त तक दोनों मुल्क किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो मोहम्मद इस्लामी ने भी बताया कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात इसी हफ्ते दोबारा शुरू हो सकते हैं। मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक ईरानी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ बरतानिया और फ्रांस से भी राब्ते में है। इससे पहले पीर के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू में कहा था कि दूसरी जानिब से हमसे राब्ता किया गया है और वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ईरान के दरमियान मजीद अमन मुज़ाकरात की उम्मीदों के बाइस जंग के फैलाव से मुतल्लक खदशात में कमी आई है, जिसके नतीजे में एशियाई मंडियों में इब्तिदाई कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। आलमी मियार के ब्रेंट खाम तेल आयल की कीमत 2.2% कमी के साथ $20.97 फी बैरल हो गई है। हफ्ते के इख्तिताम पर होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में पीर के रोज तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी और अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की है। ताहम अमरीका ये पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, ताहम दोनों फरीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। ताहम बातचीत से ये इंदिया मिलता है कि अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त हो सकती है और बिल मुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी ही इसकी तरजीह है। ये बात उन्होंने फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैख्वा से गुफ्तगू के दौरान कही, जिसकी रिपोर्ट ईरान के मुतअद्दिद खबर रसा इदारों ने दी है। इतलात के मुताबिक ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर से कहा कि धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयां गैर मुफीद हैं और इससे अमरीका के खुद पैदा करदा मसाइल मजीद संगीन हो जाएंगे। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नईम कासिम का कहना है कि पूरा लेबनान
इसराइल का हदफ है और ये लबनानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फौज को मुतहरिक करे। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने इसराइल और लबनानी हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लबनानी हुकाम इसराइली और अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए मंगल को वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक किया है कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो मंगल के रोज वाशिंगटन में लेबनानी और इसराइली सफीरों के दरमियान होने वाली मुलाकात में शरीक होंगे। दोनों ममालिक के सफीरों के दरमियान ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे अमरीकी महकमा खारजा के दफ्तर में होगी। इन मुज़ाकरात का मकसद जनूबी लेबनान में जारी इस तनाज़े को ख़त्म करना है जहां इसराइल के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों के नतीजे में लाखों शहरी अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा अफराद हलाक और 6500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसी रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे मार्को रूबियो मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती से भी मुलाकात करेंगे। याद रहे कि लबनानी हुकूमत ने मार्च के अवाइल में इसराइल के साथ जंग शुरू होने के चंद दिन बाद ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। लबनानी सदर जोसेफ औन ने मुल्क को वसी तर इलाकाई जंग में घसीटने पर इस गिरोह को तनकीद का निशाना बनाया था। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक नईम कासिम का कहना है कि पूरा लेबनान इसराइल का हदफ है और ये लबनानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फौज को मुतहरिक करे। उन्होंने लबनानी हुकूमत से सवाल किया कि आपका कहना है कि आप जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं और आपके पास दबाव डालने के लिए क्या है। नईम कासिम का कहना है कि हिजबुल्लाह का फैसला रुकने का है और ना ही हथियार डालने का है। और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर। 2 गैर सरकारी तंजीमों की एक मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हुक्काम ने गुज़िश्ता साल 1600 से ज़ायद अफराद को सज़ाए मौत दी, जो 1989 के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है। इसका मतलब है कि औसतन रोज़ाना 4 से ज़्यादा फांसियाँ दी गईं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि ईरान में इस साल भी इख्तलाफ राय को दबाने के लिए सज़ाए मौत के इस्तेमाल में इजाफा किया जा सकता है। पोप लियो अफ्रीका के 10 रोज़ा दौरे के आगाज़ पर अल्जीरिया पहुंच गए हैं, लेकिन उनका ये पहला बैनुल-अक़वामी दौरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त तनकीद की नज़र भी हो सकता है, जिन्होंने हाल ही में इन्हें कमज़ोर और इंतहाई ख़राब करार दिया था। अमेरिका में पैदा होने वाले पोप का कहना है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग की मुखालफत में बोलते रहेंगे। उनका ये दौरा तारीख़ में अब तक किसी भी पोप का अल्जीरिया का पहला दौरा है। साथ ही उनके दौरे में कैमरून, अंगोला और इक्वेटोरियल गिनी के ममालिक भी शामिल हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ एक इदारे की तहकीक से ज़ाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी मौसर साबित नहीं हो रही। बरतानिया की मॉली रोज़ फाउंडेशन ने 1000 से ज़ायद ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का सर्वे किया, जिसके नताइज से ये पता चला कि तकरीबन 60% बच्चे वही अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाबंदी से पहले इस्तेमाल करते थे। टेक्नोलॉजी कंपनियां कहती हैं कि उम्र की दुरुस्त तस्दीक एक मुश्किल अमल है। आर्टेमिस 2 मिशन अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मैसूर किए रखा और यूं महसूस हुआ जैसे लोग इन 4 खलाबाजों के साथ खुद भी इस सफर का हिस्सा हों। लेकिन यह आर्टेमिस प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं, मजीद मंसूबे भी अभी जारी हैं। वो मंसूबे क्या हैं, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। 3, 2, 1 and lift off। एक नई नस्ल की चांद की जानिब परवाज़। आर्टेमिस 2 का अमला अब चांद की तरफ रवाना। और वो 4 खलाबाज जिन्होंने दुनिया को महसूर कर दिया। ये एक जादुई मंजर है। ये वाकई नाकाबिले बयान है। 4 इंसानों को 4 लाख किलोमीटर दूर भेजना, ये मामूल की बात नहीं। चांद इस वक्त इतना रोशन और खूबसूरत है, लेकिन आर्टेमिस 2 तो सिर्फ आगाज है। हम सिर्फ चांद के गिर्द चक्कर लगाकर बात ख़त्म नहीं कर रहे। ये मिशंस के एक सिलसिले का हिस्सा है जिसका हतमी मकसद खलाबाजों को बाकायदगी से चांद की सतह पर वापस भेजना, वहाँ क़याम करना, चांद पर बेस तामीर करना और उसकी साइंसी और माशी सलाहियत को हकीकत बनाना है। ओरायन कैप्सूल अब मुताले के लिए वापस नासा के पास आ गया है। ये कैप्सूल मुस्तकबिल के आर्टेमिस मिशंस में भी मरकजी किरदार अदा करेगा। ये खलाबाजों के कैप्सूल की एक नकल है। पिछले 10 दिनों तक ये उनका घर रहा।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جگہ کتنی تنگ اور محدود ہے. ذرا تصور کریں 4 لوگ یہاں رہ رہے ہوں, کھا پی رہے ہوں, کام اور نیند سب یہیں. اب یہ زمین پر واپس آ چکا ہے. اصل کیپسول کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تاکہ ٹیم اس کی کارکردگی کے بارے میں جان سکے. ہم نے پہلے ہی بہت سا ڈیٹا جمع کر لیا ہے. ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگلا مشن اگلے سال ہے. اس لیے جو کچھ ہم نے اس مشن سے سیکھا ہے اسے فوراً لاگو کرنا چاہتے ہیں. جو بھی کرنا ہوگا وہ جلدی کرنا ہوگا. آرٹمس 3 کی لانچ 2027 میں رکھی گئی ہے. اورائن کیپسول زمین کے مدار میں چاند پر اترنے والی گاڑی سے جڑے گا. اس کے بعد 2028 میں چاند پر لینڈنگ اور پھر وہاں ایک مستقل بیس کا منصوبہ بھی ہے. 2 کمپنیز اس لینڈر کی تیاری کے لیے مقابلے میں ہیں جو خلابازوں کو چاند کی سطح تک لے جائے گا. ایلون مسک کی اسپیس ایکس اور جیف بیزوس کی بلو اوریجن. مگر فی الحال ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں. دوسری جانب چین بھی امریکہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. وہ 2030 تک اپنا مشن چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے اور روس کے ساتھ مل کر وہاں ایک بیس بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے. اس نئی خلائی دوڑ کے دوران برطانوی خلاباز روزمیری کوگن جو ہیوسٹن میں تربیت حاصل کر رہی ہیں سائنسی دریافت کے اس نئے دور کے لیے پرجوش ہیں. انسانوں کا چاند کے گرد جانا اور پھر اس کی سطح پر قدم رکھنا یہ سب ایک بالکل نئی چیز ہے. یہی اگلا قدم ہونا چاہیے. ہم چاند پر طویل عرصے تک رہ کر بہت کچھ سیکھیں گے, خاص طور پر وہاں ایک بیس تعمیر کرنے کے عمل سے. زمین پر واپسی کے بعد آرٹمس کے عملے کا ہیروز کی طرح استقبال کیا گیا, مگر وہ اب اگلے مرحلے کے خلابازوں کو ذمہ داری سونپنے کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم چاروں یہ نہ کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور تیار رہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. اس کے لیے حوصلہ, عزم اور جرأت چاہیے اور ہم ہر قدم پر ہر ممکن طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ سب مستقبل کی باتیں ہیں. فی الحال اصل ہیروز کرسٹینا, جیرمی, وکٹر اور ریڈ ہیں. سامعین, کچھ لوگوں کی زندگی واقعات سے اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں ایک ہی سوانح حیات میں سمونا شاید ممکن نہ ہو. برطانیہ کے مہم جو, جاسوس, سفارتکار, سپاہی, ڈاکٹر, مترجم اور محقق رچرڈ برٹن کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. ایسی زندگی جو اپنے 79 برسوں میں سر انجام دیے گئے تمام کارناموں اور تنازعات کو سمیٹنے کے لیے گویا وقت اور جگہ کی حدود سے ماورا دکھائی دیتی ہے. رچرڈ برٹن نامی اس غیر معمولی مہم جو نے اپنی زندگی میں 26 زبانوں پر عبور حاصل کیا, اور اگر ان زبانوں کی بولیاں بھی شمار کی جائیں جن پر انہیں مہارت حاصل تھی تو یہ تعداد 40 تک جا پہنچتی ہے. 1821 میں انگلینڈ میں پیدا ہونے والے برٹن بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور زبانیں سیکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے تھے. وہ نہ صرف ایک مہم جو تھے بلکہ جاسوس, مترجم, سپاہی, حکیم اور محقق بھی رہے. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس معاشرے میں جاتے خود کو اسی کا حصہ بنا لیتے. ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کے دوران وہ برے صغیر آئے جہاں انہوں نے کئی مقامی زبانیں سیکھیں اور مرزا عبداللہ کے نام سے خفیہ تحقیقات بھی کی. ان کی جرأت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھیس بدل کر ان مقامات تک رسائی حاصل کی جہاں غیر ملکیوں کا جانا ناممکن سمجھا جاتا تھا. ان کی زندگی کا سب سے حیران کن کارنامہ 1853 میں مکہ اور مدینہ کا سفر تھا. ایک پشتون حکیم کا روپ دھار کر وہ نہ صرف مکہ پہنچے بلکہ ایک عام حاجی کی طرح تمام مذہبی ارکان ادا کیے اور حجر اسود کو بوسہ بھی دیا. یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب اس عمل کی کسی بھی غیر مسلم کے لیے سزائے موت ہو سکتی تھی. برٹن کی جستجو یہی نہیں رکی. وہ افریقہ کے خطرناک جنگلات میں دریائے نیل کے سر چشمے کی تلاش میں نکلے جہاں انہیں شدید بیماریوں اور حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کے باوجود وہ نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے جنون میں آگے بڑھتے رہے. اپنی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے ادب کا رخ کیا اور الف لیلا اور کاما سوتر جیسی مشہور کتابوں کے ترجم کے ذریعے مشرقی علم کو مغرب تک پہنچایا. رچرڈ برٹن ایک ایسا نام ہے جو جرأت, تجسس اور علم کی انتہا کی علامت بن چکا ہے. ایک آوارہ روح جو دنیا کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہر حد پار کر گئی تھی.
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर तौसा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खुफिया तहकीक के दौरान इंकशाफ हुआ है कि बच्चों को बार बार इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के जरिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिससे HIV के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 331 बच्चे HIV से मुतासिर हुए, जिनमें से मुतअद्दिद केसेस का ताल्लुक गैर महफूज इंजेक्शन से जोड़ा जा रहा है। खुफिया वीडियो में अमले को बगैर दस्तानों के और एक ही सिरिंज मुख्तलिफ बच्चों पर इस्तेमाल करते देखा गया है। माहिरीन ने इसे शदीद गफलत करार देते हुए खबरदार किया कि इस तरह वायरस आसानी से मुंतकिल हो सकता है। अगरचे हस्पताल इंतजामिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है, मगर तहकीकात से जाहिर होता है कि हिफाजती इक़दामात के दावों के बावजूद गैर महफूज तिब्बी तरीके जारी हैं, जिससे बच्चों की जानें खतरे में हैं। ये नर्स तो बिना ग्लव्स पहने ही इस्तेमाल शुदा सुइयों के डब्बे में हाथ डालकर चीज़ें ढूंढ रही हैं। उनकी साथी भी ग्लव्स पहने बगैर मेडिकल वेस्ट उठा रही हैं। वो वेस्ट के डब्बे में हाथ डालकर चीज़ें छान रही हैं, फिर कोई चीज़ उठाकर उसे एक और बिना निशान वाले डब्बे में फेंक देती हैं। हत्ता कि ये डॉक्टर भी मरीजों को स्टेराइल ग्लव्स पहने बगैर ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिरिंजेस और दवा की वायल्स अक्सर खुली छोड़ दी जाती हैं और रीयूज़ होती रहती हैं। वहीं इस्तेमाल शुदा सुइयां भी पड़ी हैं। ये सब उन काउंटर टॉप्स पर हो रहा है जो स्टेराइल रहने चाहिए। ऐसी सूरत में क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा ऐन मुमकिन है। स्टाफ को ये पता है कि सिरिंजेस या वायल्स को दोबारा इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद बार बार गफलत नज़र आती है। बच्चों के वार्ड में बुनियादी इन्फेक्शन कंट्रोल का ना होना ही एक तशवीशनाक बात है। फिर हमारे कैमरास और भी ज़्यादा ख़तरनाक मंजर रिकॉर्ड करते हैं। ये नर्स काउंटर के नीचे से एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज निकालती हैं। उसके अंदर पिछले मरीज़ की दवा अभी भी नज़र आ रही है, और फिर वो यही सिरिंज जो किसी और बच्चे पर रीयूज़ हो सकती है अपनी साथी को देती हैं। तो सवाल ये है कि कोई हॉस्पिटल एक मर्तबा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस दोबारा क्यों इस्तेमाल करेगा? लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक THQ में दवाओं की कोई कमी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में बच्चों के वार्ड में दवाओं की बार बार कमी सामने आई। सामीन, अगर आप ये मुकम्मल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर ये मौजूद है। लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले की कल इंडिया के शहर मुंबई में सरकारी एहसास के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई थी। इस मौके पर कई सियासतदानों और बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आखिरी रसूमात में मौजूद थे। देखिए मूसीकारों ने आशा भोसले की वफात पर उन्हें कैसे याद किया। गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। आशा भोसले जी, एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंजती रही है और गूंजती रहेगी। जो आप मुझे आज अन्नू मलिक देखते हैं, जो मैंने नाम कमाया है, इसमें मैं उनको आशा जी नहीं, उनको आशा माँ बोलता हूँ। उनका बड़ा योगदान है। उनकी एल्बम गुलाम अली जी के साथ मेराज गजल अगर आप सुने, बहुत ही खूबसूरत गजल की एल्बम उन्होंने की, और क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशंस उन्होंने उसमें की गाई, और ऐसी कॉम्पोजिशंस उन्होंने गाई जो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस हैं। तो आशा जी कभी चैलेंज लेने से नहीं डरती थी, कोई भी नया चैलेंज।
कहते हैं ना कि फनकार की सरहद नहीं होती, ये सच्ची बात है। फ़न की कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि आवाज़ जैसे ही हमारी समात में आती हैं, हम सुनते हैं, हमारे दिलों में बस जाती है। और हमने हमेशा उनको सुन के सीखने की कोशिश की और उनके म्यूज़िक से बहुत सारे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आए और म्यूज़िकली लिटरेट हुए हम लोग इन लोगों को सुन के। तो जब खबर मिली तो बड़ा दिल दुखा, लेकिन जहाँ पर दिल दुखा वहाँ पर ये ख्याल भी आया कि वो इतनी बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया हुआ है कि जो शायद आने वाली कई नस्लों तक पहुँचता रहेगा। आशा जी का चले जाना बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह एक ज़माना ख़त्म हो गया। जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर। और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।